आर्यन उसका हाथ छोड़कर अपने एक हाथ से उसके दोनों गालों को जोर से दबा देता है। तब उसकी नज़र सामने से आ रही यश पर पड़ती है और वह उसके गाल छोड़कर उसके एक हाथ पर कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोलता है, बेबी तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी जब इच्छा हो तुम अपनी फैमिली से मिलने आ सकती हो। कृतिका उसकी बात सुनकर मन में बोलती है, अभी तो टॉर्चर कर रहा था, अब इतने प्यार से बात कर रहा है। तभी उसे यश की आवाज़ सुनाई देती है जो उससे कुछ पूछ रहा था, दीदी ये कौन है? कृतिका बोलती है, बोलने वाली होती है। तभी आर्यन उससे बोलता है, मैं तुम्हारी दीदी का होने वाला हस्बैंड हूँ और तुम्हारा जीजा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। चाय बोल बाय बोल कर वह वहां से चला जाता है। कृतिका यश से बोलती है, अब अंदर चल। और दोनों भाई बहन अपने घर के अंदर चले जाते हैं। आर्यन जब अपने घर के पहुंचकर हॉल में आता है तो चौंक जाता है, क्योंकि पूरे हॉल में साड़ी और लहंगे टंगे हुए थे और सभी लोग डिसाइड कर रहे थे। आर्यन सुरेखा जी के पास जाकर पूछता है, मॉम ये क्या है? आपने हॉल में मार्केट क्यों खोल रखी है? उसकी बात सुनकर मानसी उससे बोलती है, भाई पहले तो आपने शादी की कोई रस्म भी नहीं करने दी, अब शादी के लिए कुछ लेने तो दीजिए और आप हमारी मदद कीजिए कृति के लिए शादी का लहंगा डिसाइड करने में। सुरेखा, हाँ तुझे अच्छे से पता होगा कि उसे कौन सा कलर पसंद है। उसकी बात पर आर्यन मन में सोचता है, मुझे कैसे पता होगा कि उसका फेवरेट कलर कौन सा है? वह चिढ़ते हुए मानसी से बोलता है, मनु तू ही अपनी फ्रेंड के लिए डिसाइड कर ले, मुझसे क्या पूछ रही है? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों करूं? कृति आपकी होने वाली बीवी है तो आप ही डिसाइड कीजिए और मुझे परेशान मत कीजिए। इतना बोलकर मानसी अपने लिए लहंगा देखने लगती है। आप कहें तो मैं आपकी हेल्प करूं भाभी का लहंगा चूज करने में? अक्षत सीढ़ियों से आते हुए बोलता है, भाभी पर पिंक कलर का लहंगा ज़्यादा अच्छा लगेगा। वह आर्यन को पिंक कलर का लहंगा दिखाते हुए बोलता है। तभी आर्यन की नज़र रेड ग्रीन लहंगे पर पड़ती है। उस लहंगे को देखते ही आर्यन को कृतिका का चेहरा याद आ जाता है और वह जाकर उस लहंगे को दिखाते हुए सभी से बोलता है, मुझे ये लहंगा पसंद है। सभी उसकी पसंद की तारीफ करते हुए बोलते हैं, वाह ये लहंगा कितना ब्यूटीफुल है, और उस लहंगों को चूज कर लेते हैं। कृतिका की शादी के लिए सुबह का वक्त। रेखा जी दरवाजा खोल कर देखते हैं तो कुछ नौकर थाली लेकर और मानसी खड़ी थी। आंटी नमस्ते, ये मम्मी ने भेजा है कीर्ति के लिए, उसकी शादी का जोड़ा और गहने। रेखा जी उन लोगों को अंदर आने के लिए बोलते हैं। सभी लोग अंदर आ जाते हैं। नौकर थाल रखकर वापस से चले जाते हैं और मानसी वहीं पर रुक जाती है। थोड़ी देर बाद मानसी और कुछ ब्यूटिशियंस कृतिका को तैयार कर रही थी। उसने रेड ग्रीन कलर का लहंगा और उससे मैचिंग ज्वेलरी पहनी थी, बालों का जोड़ा, लिप्स पर रेड लिपस्टिक और चेहरे पर मेकअप। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उसके चेहरे पर उदासी छाई थी और यह बात मानसी भी नोटिस कर रही थी। सबके जाने के बाद उसने उससे पूछा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू शादी से खुश नहीं है? उसके बाद पर कृतिका उससे बोलती है, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, मैं खुश हूँ। अच्छा तो तेरे चेहरे पर ये स्माइल क्यों नहीं है? मुझे पता है तो क्यों सैड है, क्योंकि तू अपनी फैमिली से दूर जा रही है। पर ट्रस्ट मी, आर्यन भाई बहुत अच्छे हैं, वह हमेशा तेरा ख्याल रखेंगे। वैसे मैं ये बातें तुझे क्यों बता रही हूँ? तुम दोनों तो पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। उसकी बात सुनकर कृतिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह खुद को संभालते हुए बोली। थोड़ी देर बाद कृतिका पूरी तरीके से रेडी हो गई। थोड़ी देर बाद सभी लोग मंदिर मंदिर पहुंच गए। कृतिका और बाकी सब गाड़ी से उतरकर मंदिर के अंदर गए। जब आर्यन ने उसको देखा तो देखता ही रह गया। उसकी बॉडी पर ग्रीन रेड कलर का लहंगा बहुत खिल रहा था। अक्षत, भाई भाभी को बाद में देख लेना, पंडित जी आपको मंडप में बुला रहे हैं। उसकी बात सुनकर आर्यन ने अपनी नज़र कृतिका से हटाई और मंडप में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कृतिका भी उसके बगल में बैठ गई। पंडित जी, यजमान वर्ग को बहन को बुलाइए गठबंधन के लिए। मानसी ने आकर दोनों का गठबंधन किया। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने उन्हें फेरों के लिए कहा। दोनों ने खड़े होकर फेरे लिए।
इसके बाद पंडित जी ने सिंदूर और मंगलसूत्र के कहा। आर्यन ने कृतिका के गले में मंगलसूत्र पहना दिया और मांग में सिंदूर भर दिया। इसके बाद शादी संपन्न हुई और अक्षत ने पंडित जी को गुरु दक्षिणा दे दी। इसके बाद कृतिका अपनी फैमिली से गले मिली। उनको गले मिलते ही उसके रुके हुए आंसू भी अब बह गए। थोड़ी देर बाद कृतिका को आर्यन की गाड़ी में बैठा दिया गया और सब लोग अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। आर्यन की गाड़ी में वह कृतिका और ड्राइवर था और कृतिका की आंखों में आंसू थे। गाड़ी में कृतिका खिड़की से बाहर देख रही थी जबकि आर्यन फोन चला रहा था। थोड़ी देर बाद उसने एक नज़र उसे देखा तो उसका सिर खिड़की से टकरा रहा था। शायद वह सो गई थी। आर्यन ने थोड़ा बढ़कर उसका सिर अपने कंधे पर रख दिया। अब कृतिका का चेहरा उसके सामने था। वह एकटक उसके चेहरे को देखता रहा। वह देख सकता था कि कृतिका बहुत खूबसूरत थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंच गई। गाड़ी रुकते ही कृतिका की आंखें खुल गईं। उसने देखा कि उसका सिर आर्यन के कंधे पर है और उसने भी कुछ नहीं कहा। तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगा, लेकिन उसने अपने मन में ख्यालों को झटक दिया और डोर खोलकर नीचे उतरने लगी। तभी एकदम से वह रुक गई। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे खींच लिया। उसने दूसरी तरफ देखा तो आर्यन दूसरी तरफ से उतर चुका था और उन दोनों के बीच गठबंधन बंधा था। आदत डाल लो मेरे पीछे चलने की, चौकी अब तुम्हारा कोई भी वजूद नहीं है। आर्यन ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा। कृतिका ने कुछ नहीं बोला और उसी की साइड से उतरने लगी। उसके उतरते ही आर्यन ने उसका कसकर हाथ पकड़ लिया और उसकी नजरें उठाकर उसे देखा और बोली, छोड़ो मेरे हाथ। क्यों? मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा है। आदत डाल लो मेरा टॉर्चर सहने की। मैं तुम्हें हर पल तड़पाऊंगा ताकि तुम्हें भी तो पता चले कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। आर्यन गोयनका को थप्पड़ मारकर और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अंदर ले जाता है। गेट पर आर्यन रुक जाता है। सुरेखा जी उन दोनों की आरती उतारती हैं और मानसी अक्षत उन दोनों की वीडियो बनाने लगते हैं। सुरेखा जी कृतिका से बोलती हैं, बेटा अपने सीधे पैर से इस कलश को गिराकर अंदर आओ। कृतिका अपने सीधे पैर से कलश को गिरा देती है और कुमकुम की थाली में पैर रखकर कपड़े पर पैरों की छाप छोड़ देती है। अक्षत बोलता है, भाई भाभी आप दोनों पास आइए, हमें आपकी फोटो खींचनी है। अरे ऐसे नहीं भाई, आप भाभी की कमर को पकड़िए और भाभी आप भाई के चेस्ट पर हाथ रखिए ऐसे। अक्षत उन दोनों को बताकर उनकी फोटो क्लिक करता है। सो रोमांटिक। मानसी फोटो को देखते हुए बोलती है, ऐसे ही पूरी फैमिली की कृतिका के साथ फोटो खींचती है। उसके बाद सुरेखा जी कृतिका आर्यन से बोलती है, बेटा दूध के बर्तन से तुम दोनों की अंगूठियां ढूंढनी है। जो सबसे पहले अंगूठी ढूंढेगा वही घर पर राज करेगा। हाँ भाई खेलिए ना। मानसी आर्यन को बैठाते हुए बोलती है। आर्यन कृतिका सोफे पर बैठ जाते हैं। मैं तो भाभी की तरफ हूँ। मैं भी। और हम भी चारों लोग कृतिका की साइड खड़े होकर बोलते हैं। उन चारों को अपनी साइड देखकर कृतिका के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसके फेस पर स्माइल देखकर आर्यन को बहुत चिढ़ होती है। मुझसे मेरी फैमिली छीन ली, इसे तो अकेले में बताता हूँ। अभी जितना खुश होना है हो लो, क्योंकि तुम्हारी खुशी ज़्यादा देर तक रहेगी नहीं। और शातिर तरीके से मुस्कुराने लगता है। आर्यन और कृतिका दोनों को दूध के बर्तन में अपना हाथ डालकर अंगूठी ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अंगूठी कृतिका को मिल जाती है और वह सभी को दिखाती है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आर्यन उठते हुए सुरेखा से बोलता है, मॉम मैं और कृतिका थक गए हैं, हमें आराम करनी है ना? आर्यन कृतिका की तरफ देखते हुए बोलता है। उसकी बात सुनकर कृतिका बेचारी घबरा जाती है, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती है। चले। आर्यन उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, और हाँ बेटा तुम लोग जाकर आराम कर लो, थोड़ी देर में खाने के लिए आ जाना। सुरेखा जी ने उन दोनों से बोलती है, यस मॉम। इतना बोलकर कृतिका को अपने साथ ले जाने लगता है। रूम में पहुंचकर आर्यन कृतिका को बेरहमी से बेड पर धक्का देता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि तभी उसके साथ क्या हुआ। यहाँ सब
इतनी जल्दी हुआ कि उसे रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला, तो वह संभल पाती इससे पहले ही आर्यन उसके पास आकर बेड पर बैठते हुए बोलता है, जल्दी से तैयार हो जाओ और एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां निभाओ। आया समझ में? इतना बोलकर वह बेड से उठकर बाथरूम में चला जाता है। कृतिका बेड से उठकर अपने लगेज के पास जाकर उसमें से कपड़े निकालती है, लेकिन कपड़ों को देखकर वह चिढ़ जाती है क्योंकि उसमें सभी साड़ियाँ थीं और कृतिका को साड़ी पहननी नहीं आती थी। वह रेड कलर की साड़ी निकालती है और पहनने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उससे उसकी प्लेटें नहीं बनाई जा रही थी। तभी रूम में मानसी आकर बोलती है, कृति, सॉरी, मेरा मतलब भाभी, आप दोनों को मम्मा ने नीचे डिनर के लिए बुलाया है। कृतिका उसके पास जाते हुए बोलती है, मानसी प्लीज़ मेरी साड़ी पहनने में हेल्प कर दे। तुझे तो पता है मुझे जीन्स के अलावा कुछ भी पहनना नहीं आता, प्लीज़ कर दे। मैं क्यों करूँ, भाई है ना तेरी मदद के लिए, तुझे साड़ी पहनाने के लिए। मानसी आर्यन की तरफ इशारा करते हुए बोलती है। आर्यन जो कब से वॉशरूम के बाहर कृतिका और मानसी की बातें सुन रहा था। को मेरी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी की समीक्षा देना ना भूलें और स्टिकर देना देकर मुझे प्रोत्साहित करें। साथ ही एक डील, मानसी मैं क्यों करूं, भाई है ना तेरी मदद करने के लिए, तुझे साड़ी पहनाने के लिए। और कृतिका को आग मार कर वहाँ से भाग जाती है। कृतिका अभी भी साड़ी में उलझी हुई थी। आर्यन बेड पर बैठकर कृतिका को देखने लगता है। वह खुद में ही बड़बड़ाई जा रही थी, क्या ज़रूरत थी मम्मा को मेरे बैग में सिर्फ साड़ियाँ रखने की, जीन्स टॉप भी तो रख सकती थी, या फिर सूट सलवार। कैसे पहनूं इस साड़ी को? उसका मन कर रहा था वह जोर जोर से रोए। आर्यन जो कब से कृतिका को देख रहा था, वह मन में, कैसी लड़की है, इसे साड़ी पहननी नहीं आती। और फिर वह कुछ सोचकर बेड से उठकर कृतिका के पास आकर उसके करीब जाकर खड़ा हो गया और बोलता है, तुम्हें साड़ी पहननी नहीं आती। कृतिका का दिमाग तो पहले से ही साड़ी की वजह से खराब हो चुका था और बाकी बचा कुचा दिमाग आर्यन के सवाल से खराब हो गया। वह उससे चिढ़ते हुए बोली, हाँ मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, तुम्हें आती तो तुम ही पहना दो। बाय द वे, तुम मेरे हस्बैंड हो तो अपनी वाइफ को साड़ी तो पहना ही सकते हो, है ना मिस्टर आर्यन गोइंका। सॉरी, वह है ना, हमारे परिवार में अपने पति का नाम नहीं लिया जाता। तो मैं आपको क्या बुलाऊं, आप ही बता देना। और फिर साड़ी की प्लेट बनाने की कोशिश करने लगी थी। आर्यन उसकी बात सुनकर उसे आंखें फाड़ कर देखने लगता है। उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा जवाब देगी। आर्यन दोनों हाथ से उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब कर लेता है। इससे वह दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। कृतिका की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। आर्यन कृतिका से थोड़ा दूर होकर उसे साड़ी पहनाने लगता है। थोड़ी देर बाद वह उसे साड़ी पहना देता है और फिर दूर हटकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने के बाद बोलता है, परफेक्ट। और फिर उसके पास जाकर अपने दोनों हाथ उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है, जिससे कि कृतिका के दोनों हाथ उसके कंधे पर आ जाते हैं। वह उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, क्या कह रही थी तुम? हमारी कृतिका भी कम थोड़ी ना थी। वह भी अपने दोनों हाथ आर्यन के गले में डालकर बोलती है, थैंक गॉड तुमको कुछ तो आता है। मुझे लगा कि तुम्हें सिर्फ लोगों को मारना धमकाना आता है, लेकिन मुझे यह देखकर खुशी हुई कि तुम्हें साड़ी पहनाना भी आता है। चलो कुछ तो फायदा हुआ तुमसे शादी करने का। इतना बोलकर वह वहां से जाने लगती है। तभी आनंद उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच देता है। तभी रूम में अक्षत बिना नॉक किए रूम के अंदर आकर बोलता है, भाई भाभी मॉम आपको, और आपके आगे के शब्द जैसे उसके मुंह में ही रह जाते हैं। जब वह उन दोनों को ऐसे देखता है, वह जल्दी से सॉरी बोलकर वहां से भाग जाता है। आर्यन कृतिका से बोलता, चलो, और खुश खुद बाहर निकल कर जाता है। उसके जाने के बाद मन में मानसी को थैंक यू बोलती है और रूम से बाहर निकल जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कृतिका ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, तो वजह है मानसी। आर्यन स्टेयर्स के पास खड़ा जब कृतिका को आते देखता है तो उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर नीचे आने लगता है। दोनों नीचे आकर चेयर पर बैठ जाते हैं। सुरेखा, बेटा कल तुम्हें कुछ मीठा बनाना है। उनकी बात सुनकर
कृतिका उनसे बोलती है, जी आंटी। उसकी बात सुनकर वह नाराज होते हुए बोलती है, इस बार तो बोल दिया, अगली बार मत बोलना। उनका गुस्सा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि आर्यन भी। कृतिका अपना सिर झुकाकर बोलती है, सॉरी आंटी, हम कुछ समझे नहीं, इधर आइए हमारे पास। कृतिका डरते हुए उनके पास जाती है। मनीष सुरेखा से बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? सुरेखा जी कृतिका से बोलती हैं, चेयर पर बैठी। कृतिका उसकी बात मानकर चेयर पर बैठ जाती। बेटा, आप हमें मम्मा या मॉम बुला सकती हैं, लेकिन आंटी नहीं। और फिर अपने हाथों में कृतिका को खाना खिलाने लगते हैं। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उनके गले लगते हुए बोलती है, थैंक यू। सुरेखा जी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलती है, वेलकम मेरा बच्चा, और तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो। और प्यार से उसे खाना खिलाने लगती है। तभी सुरेखा जी का फ़ोन रिंग करता है। वह फ़ोन उठाकर देखती हैं तो रेखा नाम फ्लैश हो रहा था। वह फ़ोन पिक करके बोली, रेखा जी कैसी हैं? नमस्ते। रेखा, हम बिल्कुल ठीक है, आप लोग कैसे हैं? और कृतिका, वह कैसी है? सुरेखा, हम भी ठीक है, और कृतिका भी। आप उससे बात कर लीजिए। सुरेखा जी कृतिका को फ़ोन देते हुए बोलती हैं, बेटा आपकी मम्मा हैं, बात कर लीजिए। वह उनके हाथ से फ़ोन कान पर लगाते हुए बोलती है, हेलो मम्मा, कैसी हैं आप? और पापा कैसे हैं? और यश, वो कैसा है? रेखा, सब ठीक है, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, बाय। अच्छा मम्मा, मैं फ़ोन रखती हूँ, बाय। इतना बोलकर कृतिका फ़ोन काट देती है और सुरेखा जी को फ़ोन देते हुए बोलती है, आंटी, मेरा मतलब मॉम, मुझे कल क्या बनना होगा? ज़्यादा कुछ नहीं बेटा, कल आपको कुछ मीठा बनाना है। आप बना तो लेती हैं? सुरेखा जी ने कृतिका से पूछा। कृतिका कुछ बोलने की होती है, इससे पहले आर्यन बीच में बोल पड़ता है, क्यों नहीं मॉम, कृतिका जरूर कल मीठा बनाएगी। और मीठा ही क्यों, कल का पूरा डिनर मेरी बीवी ही बनाएगी, वह भी अपने हाथों से, है ना? कृतिका, तुम बनाओगी कल का डिनर? आर्यन कृतिका को देखते हुए बोलता है। उसकी बात सुनकर कृतिका आंखें फाड़ कर उसे देखने लगती है। वह चाहकर भी उसे मना नहीं कर सकती, इसीलिए वो मजबूरी में अपना सर में हिला देती है। अंदर ही अंदर उसे आर्यन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह इस समय वह कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय मुस्कुराने के। और वह जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। आनंद कृतिका को परेशान करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बीवी को घर का कोई काम नहीं आता और उसे परेशान करने का इतना अच्छा मौका वह कैसे गवा देता। आर्यन कृतिका की हालत पर मन ही मन खुश हो रहा था। फिर वह आगे बोलता है, और आप लोगों को पता है, शादी से पहले कृतिका को कोई घर का काम नहीं आता था, लेकिन मुझसे मिलने के बाद वह हर काम में एक्सपर्ट हो गई। अब तो मेरी बीवी को सब काम आते हैं। आर्यन की बात सुनकर मानसी शॉक्ड होते हुए बोलती है, ओ माय गॉड कृति, तूने मुझसे झूठ बोला कि तुझे कुछ नहीं आता। मानसी कृतिका पर नाराज होते हुए बोलती है। कृतिका, जो आर्यन की बात सुनकर सदमे में थी, वह मानसी की बात सुनकर बोलती है, मैंने तुझसे कोई झूठ नहीं बोला, मुझे सच में। कृतिका बोल ही रही थी कि तभी आर्यन बीच में बोल पड़ता है, बेबी, तुमने तो कहा था तुम्हें सब कुछ बनाना आता है। और फिर वह रुक कर बोलता है, तुमने मुझसे झूठ बोला। उसकी एक्टिंग देखकर कृतिका का मन कर रहा था कि वह उसका सर फोड़ ले या फिर आर्यन का सर फोड़ दे। कब से झूठ बोल रहा है और अपने झूठ में मुझे फंसा दिया। इसे तो मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन अब क्या जवाब दूँ? उसको सोचता देखकर आर्यन समझ जाता है कि वह क्या सोच रही है। फिर भी ड्रामा करते हुए कृतिका से बोलता है, बीबी बोलो, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? तुम्हें पता है कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है, फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या कमाल की एक्टिंग कर रहा है, इसी तो एक्टर जरूर होना चाहिए था। फिर बिजनेसमैन कैसे बन गया? झूठा कहीं का, खुद अपनी बीवी से झूठ बोल रहा है और उल्टा मुझसे पूछ रहा है मैंने झूठ क्यों बोला। कृतिका चिढ़ते हुए बोलती है। फिर वह थोड़ी रुक कर बोलती है, मैंने तुम लोगों से कोई झूठ नहीं बोला है। मानसी, मैंने तुझे कब बताया था मुझे खाना बनाना नहीं आता? कृतिका मानसी की तरफ देखते हुए पूछती है। मानसी, 4-5 महीने पहले। तो फिर उसके बाद मैंने कुकिंग सीख ली और घर के काम भी सीख लिए। कृतिका दांत पीसते हुए आर्यन की तरफ देखती हुए बोलती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह आर्यन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उनसे पूछती है,
आपने कहा था कि आप मुझे शादी के बाद कॉलेज जाने देंगे। क्या मैं कॉलेज जा सकती हूँ? अच्छा, मैंने इसे फंसाया है तो अब उल्टा ये भी फंसा रही है। कोई बात नहीं, मैं भी आर्यन गोई का हूँ। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूँ। आर्यन कृतिका को देखकर मुस्कुराता है तो कृतिका चिढ़ जाती है, लेकिन फिर मुस्कुराने लगती है। तो मैंने तुम्हें कब मना किया कि तुम कॉलेज नहीं जाओगी? आराम से जाओ, लेकिन अभी तो हम न्यू कपल हैं, इसीलिए तुम एक मंथ तक कॉलेज नहीं जाओगी, बल्कि मेरे साथ हमारा हनीमून बनाने चलोगी, ठीक है? आर्यन कृतिका को देखते हुए शरारत से बोलता है। उसकी बेशर्मी से भरी बात सुनकर कृतिका को का गुस्सा भी आ रहा था और शर्म भी। वह अपना सिर झुका लेती है। वहां पर बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। आर्यन रूम में पहुंचकर रूम का गेट अंदर से बंद कर लेता है, लेकिन कृतिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह मुस्कुराते हुए उसकी बेड पर आराम से बैठ जाती है। आर्यन बेड के पास खड़ा होकर उसे गुस्से से बोलता है, बाहर क्या बोल रही थी तुम? तुम्हें आर्यन की चटनी पसंद है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चिड़कू बोलने की? आर्यन को लग रहा था कि उसके ऐसे बोलने से कृतिका डर जाएगी, लेकिन उसके अपोजिट कृतिका मुस्कुराते हुए उठते हुए बोलती है, मे बी यू डिडेंट लिसन केयरफुली। आई सेड आई लाइक आर्यन, आई मीन आर्गन, and the point is to call you an irritant. Now, when you are so irritated, you are not irritated. Then, will Salman Khan are called John Abraham? शायद तुमने ध्यान से नहीं सुना, मैंने कहा मुझे आर्यन, मेरा मतलब आर्गन की चटनी पसंद है। और रही बात तुम्हें चिटकू बोलने की, दी बोलती है। तुम्हारी कृतिका आर्यन की तरफ गुस्से से देखते हुए अपने दांत पीस कर बोलती है, तुम्हारी चटनी। लेकिन तभी उसे ध्यान आ जाता है और वह अपनी बात संभालते हुए बोलती है, मेरा मतलब है आप लोगों को जिस चीज़ की चटनी खानी है मैं बना दूंगी। वैसे आप लोगों को पता है मुझे आर्यन दिन की चटनी बनानी भी पसंद है और खानी भी। कृतिका आर्यन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है। उसकी अजीबोगरीब चटनी का नाम सुनकर सब लोग एक दूसरे की तरफ शक्ल देखने लगते हैं। फिर चौंक कर सभी एक साथ बोलते हैं, व्हाट? आर्यन की चटनी? उन सब के साथ आर्यन भी गुस्से से बोलता है। कृतिका उन लोगों को चौंका देखकर मुस्कुराते बोली है, क्या आप लोगों को आर्यन की चटनी नहीं खाई? सॉरी सॉरी, आर्गन की चटनी नहीं खाई? हमारे यहाँ धनिया को आर्गन बोलते हैं। अब क्या करूँ? सबसे आर्यन की प्यार में पड़ी हूँ तब से मेरी जुबान पर सिर्फ मेरी पति परमेश्वर का नाम रहता है। फिर सभी से माफ़ी मांगते हुए बोलती है, सॉरी, वह मैं ज़्यादा सुरेखा जी उसकी बात बीच में काटते हुए बोलती है, नहीं बेटा, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे खुलकर बात करने से हमारे मन का डर खत्म हो गया। तब से तुम आई हो, तब से मन ही मन यही डर था तुम कैसे एडजस्ट कर पाओगी, बट तुमने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आपका जैसा मन हो आप वैसा कीजिए। अगर आपको कभी आर्यन डांटे या परेशान करे तो मुझे बता देना, मैं अच्छे से खबर लूंगी इस नालायक की। इतना बोलकर सभी मुस्कुराने लगते हैं। सबको हंसता देखकर आर्यन चिढ़ते हुए सुरेखा जी से बोलते हैं, मॉम, जब से कृतिका इस घर में आई है मेरी तो वैल्यू ही खत्म हो गई है। क्या आप मुझे नालायक बोल रही हैं? मैं आपका कितना हैंडसम और लायक बेटा हूँ। आर्यन खुद की तारीफ करते हुए बोलता है। मानसी आर्यन को चिढ़ाते हुए बोलती है, भाई आप कब से इतना चिढ़ने लगे? पहले तो आपको सिर्फ अपने काम से मतलब रहता था। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर कृतिका के आने के बाद आप चिढ़ रहे हो, मेरे चिड़कू भैया। मानसी आर्यन का एक गाल खींचते हुए बोलती है, चिड़कू? कृतिका धीरे से बोलती है और मन में ही मुस्कुराने लगती है। कृतिका को खुद के लिए चिड़की बोलता देखकर आर्यन के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वह सुरेखा से बोलता, आई थिंक मॉम वी शुड गो टू अवर रूम नाउ। इतना कहकर आर्यन अपनी कुर्सी से उठकर कृतिका के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उठाता है। कृतिका भी उठ जाती है। सब लोग आर्यन को आंखें फाड़ कर देख रहे थे, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आर्यन जैसा इतना इंसान कभी प्यार में पड़ सकता है और खुद के अलावा किसी और की भी केयर कर सकता है। मानसी धीरे से अक्षत से बोलती है, भाई क्या मैं सपना देख रही हूँ? अक्षत उसके हाथ पर जोर से चिकोटी काट कर बोलता है, चुईया, यहाँ कोई सपना नहीं बल्कि सच है। आ
मानसी जोर से चिल्लाती है। तब सबको उसका यूं अचानक से चिल्लाकर देखते हुए सभी उससे पूछते हैं क्या हुआ। तो मैं हिमांशी गुस्से में अक्षर से बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चिकोटी काटने की। अक्षर तो उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, तूने ही तो मुझसे कहा कि तू सपना देख रही है या नहीं, इसीलिए मैंने तेरी चिकोटी काटी ताकि तुझे यकीन हो जाए कि तू सपना नहीं देख रही है। मानसी उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए बोलती है, तो तुम धीरे से भी तो चिकोटी काट सकते थे, इतनी जोर से क्यों। तुझसे तो मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगी। हाँ, ले लेना। अक्षत उसे चिढ़ाते हुए बोलता है। सुरेखा जी उन दोनों से बोलती है, बच्चों तुम दोनों अपने अपने रूम में जाओ, इन दोनों का तो चलता ही रहेगा। आर्यन तुरंत कृतिका को लेकर अपने रूम में चला जाता है और उन दोनों के जाने के बाद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। आर्यन रूम में पहुंचकर रूम का गेट अंदर से बंद कर लेता है, लेकिन कृतिका को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है। मुस्कुराते हुए उसके बेड पर आराम से बैठ जाती है। आर्यन बेड पर के पास खड़ा होकर गुस्से से बोलता है, बाहर क्या बोल रही थी तुम। तुम्हें आर्यन की चटनी पसंद है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चिड़कू बोलने की। आर्यन को लग रहा था कि उसके ऐसे बोलने से कृतिका डर जाएगी, लेकिन उसके अपोजिट कृतिका मुस्कुराते हुए बेड से उठते हुए बोलती है, मे बी यू डिडंट लिसन केयरफुली, आई सेड लाइक आर्यन, आई मीन आर्गन चटनी, and the point is to call you an irritate. Now, when you are so irritated, you are not irritated. Then will Salman Khan, yeah, call Abraham Lincoln. शायद तुमने ध्यान से नहीं सुना, मैंने कहा मुझे आर्यन, मेरा मतलब आर्यन की चटनी पसंद है। और रही बात तुम्हें चिड़कू बोलने की, अब जब तुम इतना चिढ़ोगे तो तुम्हें चिड़कू नहीं तो क्या सलमान खान या जॉन अब्राहिम बुलाऊंगी। इतना बोलकर कृतिका वहां से जाने के लिए मुड़ती है, तभी आर्यन झटके से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके कंधे पर अपना सर रखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हें याद तो है ना कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है। उसकी बातें सुनकर कृतिका की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज चढ़ने लगती हैं और वह उसे समझ नहीं आया था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कृतिका पीछे पलटती है और गहरी सांस लेकर उसे टॉन्ट मारते हुए बोलती है, मुझे लगता है तुम्हारी याददाश्त काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, या फिर तुमने मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवाए थे, शायद उसे पढ़ना भूल गए होंगे, तभी तो ऐसी बातें कर रहे हो। अगर भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला रही थी, कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि मैं तुम्हारी कोई बीवी नहीं हूँ और मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। वैसे कृतिका सच बोल रही थी। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कृतिका इस घर की बहू और भाभी है, लेकिन आर्यन की पत्नी नहीं। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मुझे याद दिलाने की। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, तो मैं जब चाहूँ उसे चेंज करवा सकता हूँ। आर्यन उसकी बात तरफ देखते हुए एटीट्यूड से बोलता है, वाह मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारी इस पावर का। ओके, तुम्हें जो कराना है करो, पर मुझसे दूर रहना। अगर तुम मेरे पास आई तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। कृतिका आर्यन की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोलती है, आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी आर्यन गोयनका से ऐसे बात करने की। तू दो कौड़ी की लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। और ज़्यादा तुमने भाव खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुमसे इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं है। आर्यन फटकारते हुए बोलता, ओ तो तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट है। तुम भी कोई सलमान खान नहीं हो जो मुझे तुम में इंटरेस्ट होगा। और तुमने मुझे दो कौड़ी की लड़की कैसे बोला। अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें यह याद फिर से याद दिला देती हूँ। तो अब मैं कृतिका आर्यन गोयनका हूँ, इसीलिए मेरी इंसल्ट करने की गलती मत करना, क्योंकि मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़ चुका है। गुड नाइट मेरे चिड़कू पति। इतना बोलकर कृतिका वहां से चली जाती है। आर्यन तो आंखें फाड़ कर उसे देखे जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आराध्या का एटीट्यूड और उसकी बातें आर्यन को इम्प्रेस कर रही थी, लेकिन उस आर्यन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। आर्यन कीबोर्ड खोलकर उसमें से अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम में चला जाता है। उसे जाता देखकर कृतिका खुश होते हुए एटीट्यूड से बोलती है, मिस्टर आर्यन गोयनका, तुमने बहुत बड़ी गलती की है
मुझसे शादी करके। इतना बोलकर वह व्यंग भरी हंसी हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद आर्यन वॉशरूम से निकलता है। इस वक्त उसने ब्लू टी शर्ट और ब्लैक कलर का लोअर पहन रखा था, जिसमें वह बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके बाल गीले थे और उसमें से पानी टपक रहा था। आर्यन मिरर के सामने जाकर खुद को देखता है और ड्रेसिंग टेबल से हेयर निकाल कर अपने बालों को सुखाने लगता है। रितिका तो एकटक उसे ही देखे जा रही थी। वैसे मानना पड़ेगा चिटकू, है तो काफ़ी हैंडसम, कृतिका अपने मन में बोलती है, लेकिन जल्दी ही अपने दिमाग को झटक कर अपने बैग के पास चली जाती है। लगेज खोलकर वह देखती है उसके पास कुछ भी नहीं था रात को पहनने के लिए, और कृतिका को साड़ी में सोने की आदत नहीं थी। वह परेशान सी सोच रही थी, तभी कुछ सोचते हुए उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह आर्यन के कबर्ड के पास जाकर उसे खोलती है। उसमें से अपने लिए टी शर्ट और लोअर निकालती है। आर्यन जब उसे अपने कपड़े निकालते हुए देखता है तो उसके पास जाकर गुस्से से बोलता है, तुमने किससे पूछकर मेरी कबर्ड को छुआ और मेरे कपड़े को लेकर कहाँ जा रही हो? आर्यन अपने कपड़े की तरफ इशारों करते हुए बोलता है। वहीं उसके इस सवाल पर कृतिका बोलती है, और तुम्हें से किसने कहा कि मुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत है? मेरे पास कपड़े नहीं हैं रात को पहनने के लिए, इसीलिए तुम्हारे कपड़े ले रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी अगर तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं रात के पहनने के लिए? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने कपड़े दूँ आज रात पहनने के लिए, तो तुम्हें मुझसे रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आर्यन उसे परेशान करते हुए बोलता है, रिक्वेस्ट माई फुट, आज मैं साड़ी में ही सो जाऊंगी। ये लो अपने कपड़े, मुझे नहीं चाहिए। कृतिका उसे कपड़े दे देते हुए बोलती है। इतना बोलकर कृतिका वहां से जाने लगती है। सोच लो, आर्यन उसके पास जाते हुए बोलता है। सोच लिया, मुझे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए। ओके, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोलकर आर्यन कीवर्ड से वापस रखने लगता है। अब कृतिका को पछतावा हो रहा था। मैंने बोल तो दिया है कि मैं साड़ी में सो जाऊंगी, पर मुझे नींद कैसे आएगी? इससे मांग लूँ मैं? कृतिका नहीं, कृतिका अगर तुझे इससे कपड़े मांगे तो अपना फालतू का एटीट्यूड दिखाएगा, बोलेगा मैंने तो पहले ही कहा था, पर तुम नहीं मानी, राक्षस कहीं का। पर मैं क्या करूं, कपड़े तो मांगने ही पड़ेंगे। इतना सोचकर कृतिका आर्यन के पास जाती है और उससे बोलती है, मुझे कपड़े चाहिए। लेकिन उसकी बातों में ऐसे नहीं लग रहा था कि वह रिक्वेस्ट कर रही है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह आर्यन को धमकी दे रही है। आर्यन उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है, फिर थोड़ा रुक कर एटीट्यूड से बोलता है, पर अब मेरा मन नहीं है। इतना बोलकर आर्यन जाकर बेड पर लेट जाता है। मन नहीं है? ऐसे कैसे मन नहीं है? मेरा नाम भी रितिका पांडे है। कपड़े तो इससे लेकर रहूंगी। कृतिका बेड के पास जाती है और अपने गुस्से को कंट्रोल करके नकली हंसी हंसते हुए बोलती है, प्लीज़ मुझे अपने कपड़े दे दीजिए। आर्यन को उसकी बातों से समझ चुका था कि कृतिका इस वक्त कितने गुस्से में है, फिर भी आर्यन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो उसे और परेशान करते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। वह उसे परेशान करते हुए बोलता है, तुम क्या बहरे हो जो तुम्हें सुनाई नहीं देता? कृतिका गुस्से से बोलती है। उसकी बात सुनकर आर्यन को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है, जस्ट शट अप। मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट करने के लिए कहा था, मुझ पर कमी निकालने के लिए नहीं। कृतिका खुद को शांत करते हुए फिर से बोलती है, प्लीज़ मुझे अपने कपड़े दे दो। गुड, ये हुई ना बात। अब आई ना तुम अपनी असली जगह पर। जाओ, जाकर ले लो, पर मेरे दूसरे कपड़ों को हाथ में बंद लगाना। जो कपड़े लिए थे वही लेना। आर्यन एटीट्यूड में बोलता है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे कपड़े पहनने का। वह तो आज मेरी मजबूरी है, इसीलिए तुम्हारे कपड़े ले रही हूँ। जब कृतिका कपड़े पहन लेती है तो आर्यन उसे घूरने लगता है, जिस पर कृतिका पूछती है कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? जिस पर आर्यन बोलता है, मैं तुम्हें घूर नहीं रहा हूँ, बल्कि देखकर ये सोच रहा था कोई ब्लैक कपड़ों में इतना खराब कैसे लग सकता है। वट, अब तुम ज़्यादा बोल रहे हो। तुम खराब ही नहीं बल्कि बिल्कुल बिल्ली लग रही हो, काली बिल्ली। आर्यन उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, लेकिन हमारी कृतिका भी कम नहीं थी। अच्छा, मैं काली बिल्ली लग रही हूँ और तुम क्या लग रहे हो? जोकर। जो कर लो, फिर भी अच्छा लगता है, लेकिन तुम तो
उससे भी बुरे लग रहे हो। अच्छा मैं जोकर हूँ? आर्यन गुस्से से पूछता है। हाँ जोकर, कृतिका हंसते हुए बोलती है और बेड की दूसरी तरफ जाकर लेट जाती है। आर्यन जब उसे बेड पर लेटते हुए देखता है तो गुस्से से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर लेटने की? जाकर सोफे पर लेटो। मैं क्यों लेटूं? अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम जाकर लेटो। इतना बोलकर कृतिका ब्लैंकेट को ओढ़ लेती है। आर्यन उसका ब्लैंकेट हटाते हुए बोलता है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं सोफे पर सोऊंगा? ये मेरा घर है और मेरा रूम, मैं तो बेड पर ही सोऊंगा। और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम जाकर सोफे पर सो जाओ। इतना बोलकर आर्यन लैपटॉप बंद करके रख देता है और बेड पर लेट जाता है। एक बात याद रखना, मेरे पास होने की कोशिश भी मत करना। इतना बोलकर कृतिका बहुत सारी पिलो उन दोनों के बीच रख देती है और लेट जाती है। रात में आर्यन जो आराम से सो रहा था, अचानक वह हर बढ़ाकर उठ जाता है क्योंकि कृतिका ने उसकी कमर पर पैर से जोरदार किक मार दी थी, जिससे कि उसकी नींद खराब हो गई थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, वह कुछ कर पाता। तभी कृतिका ने अपना दायां पैर उसके ऊपर दे मारा, जिससे कि वह नीचे सीधे बेड के नीचे जा गिरा। आर्यन की चीख निकल गई। अब उसका सब्र जवाब दे चुका था। वह गुस्से में जमीन से उठकर बेड पर बैठा और गुस्से में कृतिका को घूरने लगा। क्या यह नॉर्मल लड़कियां की तरह है? मेरा ही दिमाग खराब था जो इससे शादी कर ली। पूरे दिमाग का दही कर दिया है। मन तो कर रहा है इसे ठंडे पानी में फेंक दूं, लेकिन नहीं। इतना बोलकर वह बीच की सारी पिलो हटाकर कृतिका को अपनी गोद में उठाकर सोफे पर पटक देता है। पर इससे कृतिका को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह गहरी नींद में सो रही थी। आर्यन जाकर बेड पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद उसे अच्छी नींद आ गई थी। वह सुबह हो गया था। सुबह के 7 बजे कृतिका ने पलटी मारी और उसकी चीख निकल गई, उई माँ! क्योंकि कृतिका पलटी मारने से जमीन पर गिर गई और उसकी कमर में मोच आ गई। उसकी चीख सुनकर आर्यन की नींद खुल गई और वह बेड पर उठकर चिल्लाते हुए बोला, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों शांति से सोने नहीं दे सक रही? अच्छा मैं तुम्हें शांति से सोने नहीं दे रही थी? पहले ये बताओ मैं सोफे पर कैसे आई? मैं तो बेड पर सो रही थी। कृतिका अपनी कमर को पकड़ते हुए बोलती है, मुझे क्या पता, हो सकता है तुम्हें नींद में चलने की बीमारी हो और नींद में चलते चलते ही तुम जाकर सोफे पर लेट गई हो। आर्यन झूठ बोलते हुए खुद का इल्जाम उस पर ही लगा देता है। ओह हेलो, अपनी बकवास बंद करो। मुझे कोई नींद में चलने की बीमारी नहीं है। पक्का तुम्ही ने मुझे रात पर सोफे पर फेंका होगा। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर वह उठने लगती है। तभी उसकी कमर में दर्द होता है और वह दोबारा जमीन पर बैठ जाती है। पहले उठना सीख लो, फिर मुझे पकड़ना। इतना बोलकर आर्यन वहां से चला जाता है। ओ मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन कृतिका हिम्मत करके सोफे का सहारा लेकर जमीन से खड़ी हो जाती है। इस आर्यन गोयका को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने की? एक बार मौका मिल जाए इसके बाल नोच लूंगी और या फिर इसका सर फोड़ दूंगी, लेकिन इससे बदला जरूर लेकर रहूंगी। खुद को समझता क्या है, राक्षस कहीं का! कृतिका खुद में बड़बड़ाए जा रही थी। जी भरकर आर्यन को गालियां देने के बाद वह वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद कृतिका वॉशरूम में नहाकर बाथरूम पहनकर बाहर निकलती है। वह ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर खुद को मिरर में देखती है और टेबल से हेयर ड्रायर उठाकर ऑन करके अपने बालों को सुखाने लगती है। तभी रूम का दरवाजा खोलकर आर्यन अंदर आता है। आर्यन की नज़र जब कृतिका पर पड़ती है तो एक पल वह उसमें खो जाता है, लेकिन अगले ही पल वह अपने दिमाग को झटक कर टॉवल लेकर बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद आर्यन नहाकर निकलता है। उसकी नज़र कृतिका पर जाती है जो साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ड्रेसिंग टेबल के पास आकर खुद को मिरर में देखता है तो उसे मिरर में कृतिका का भी अक्स दिखाई देता है। आर्यन हेयर ड्रायर को चलाकर अपने बालों को सुखाने लगता है। एक पल तो कृतिका की नज़र भी आर्यन पर जाती है, पर अगले ही पल वह अपनी नज़र आर्यन के ऊपर से हटा लेती है। आर्यन अपने बाल सुखाकर चेंजिंग रूम में चला जाता है। कृतिका, तुझे ध्यान देना चाहिए था। उसने कितनी जल्दी साड़ी बना दी थी। अगर मैं ध्यान से देखती तो आज मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होती। उस राक्षस ने तो बड़े आराम से साड़ी की प्लेट बना दी थी।
मुझसे क्यों नहीं बन रही? क्या पता अगर मैं उस राक्षस से बोलूं तो वह मेरी हेल्प कर दे। कृति, अपनी तेरा दिमाग खराब हो गया है जो तू उस राक्षस से हेल्प मांगनेगी। वो हेल्प तो नहीं करेगा नहीं, ऊपर से लेक्चर जरूर सुना देगा, बोलेगा तो मैं साड़ी पहननी नहीं आती। बातें तो बड़ी बड़ी करती हो। कृतिका आर्यन की नकल उतारते हुए बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगी पर उस राक्षस से तो मैं कभी भी हेल्प नहीं लूंगी। पर साड़ी पहनने में किस भी हेल्प लूँ? आइडिया मानसी को बोलती हूँ, नहीं यार, उससे मैंने पिछली बार भी बोला था। नहीं मानसी तो नहीं। मामा हाँ, वो ज़रूर मेरी हेल्प कर देंगी, पर बुलाऊँ कैसे? तो हमारी कृतिका तो रही आर्यन से हेल्प लेने को। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्थी एंड स्टे सेल्फ। साथ ही एक डील। तभी आर्यन चेंजिंग रूम से निकलता हुआ मिरर के सामने जाकर खुद को देखता है और अपने बालों को सेट करने लगता है। तभी उसकी नज़र कृतिका पर पड़ती है जो साड़ी में उलझी हुई थी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह इसे वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसके गुस्से से देखकर आर्यन के चेहरे पर स्माइल आ गई और वह खुद से बोला, कल तुमने मुझे परेशान किया था ना, अब देखता हूँ तुम साड़ी कैसे पहनती हो। इतना बोलकर आर्यन रूम से जाने लगता है। तभी कृतिका उसे रोकते हुए बोलती है, तुम मॉम को बुला दोगे? उसका ऑर्डर सुनकर आर्यन पीछे मुड़कर उसके पास आते हुए एटीट्यूड से बोलता है, क्यों? और मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ, जाकर खुद बुला लो। अगर खुद बुला लेती तो तुमसे मैं नहीं कहती। और दूसरी बात, तुम मुझसे बात करने का कोई शौक नहीं है। अब जाओ, जाकर मॉम को बुलाओ। कृतिका उसका दोबारा ऑर्डर देते हुए बोली, एक्सक्यूज में तुम्हारा काम है, तुम जाकर बुलाओ। और वैसे भी मुझे फालतू काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पास इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। वह उसको घूरते हुए बोलता है, फिर थोड़ा रुककर मुस्कुराते हुए बोलता है, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी हेल्प करूं। और मुझे पता है तुम तो मुझसे हेल्प मांगोगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाएगा, पर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। बट मेरी एक शर्त है। आर्यन कृतिका के करीब जाकर धीरे से उसके कान में बोलता है, नहीं चाहिए तुम्हारी कोई हेल्प, और मुझे नहीं माननी तुम्हारी कोई शर्त, और मुझसे दूर हटकर बात किया करो। कृतिका उसको दूर करते हुए बोलती है, ओके नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो होगी तुम्हें, क्योंकि आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई हो, फिर बनाओगी कैसे? वो कृतिका को परेशान करते हुए बोलता है। कृतिका मन में, वैसे राक्षस बोल तो सही रहा है, अगर मैं तैयार ही नहीं हूँ तो बनाऊंगी क्या? और मुझे कुछ बनाना भी तो नहीं आता, उसके लिए भी मम्मा से बात करनी पड़ेगी। वह तो तब होता जब मेरी शादी बनेगी। क्या करूँ, इसकी हेल्प ले लूँ? पर इसने तो शर्त रखी है। वैसे इसकी शर्त क्या हो? अभी के लिए इसकी हेल्प ले ही लेती हूँ। और हाँ, आज मैं अपने सारे कपड़े घर से मंगा लूँगी। इसके बाद तो मुझे इसकी हेल्प लेनी नहीं पड़ेगी। कृतिका ने बहुत सोचने के बाद डिसाइड किया कि वह आर्यन कैसे हेल्प लेगी। कृतिका, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या कहा? कुछ सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। आर्यन उसको चिढ़ाते हुए बोलता है, मुझे हेल्प चाहिए। कृतिका जोर से बोलती है, अच्छा हेल्प चाहिए तो अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगो और बोलो कि आज के बाद तुम मुझसे कभी बहस नहीं करूँगी। व्हाट? मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, सोच लो। ओके। कृतिका अपने गुस्से को पीते हुए चेहरे पर झूठी मुस्कान को लिए हुए बोलती, सॉरी, मैं तुमसे आज के बाद कोई बहस नहीं करूँगी। कृतिका आर्यन से बोलती है, ऐसे नहीं, पहले अपना सर झुकाओ और फिर अपने हाथ जोड़कर मुझसे बोलो। आर्यन उसको समझाते हुए बोलता है। अब कृतिका को उसकी बातों से और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। आर्यन की बात मानने के अलावा वह अपना मन मार कर दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने दांत पीसते हुए बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं तुमसे कभी बहस नहीं करूँगी। उसकी हालत देखकर आर्यन को बहुत मज़ा आ रहा था और वह हंसते हुए बोलता है, गुड, अब आई ना तुम अपनी असली जगह पर। इतना बोलकर वह उसे ऊपर से नीचे घूर कर देखता है तो कृतिका ने उल्टी साड़ी पहनी थी। आर्यन एक हाथ से उसकी कमर को पकड़कर साड़ी निकालकर उसको सीधी कर देता है, फिर उसे पहनाने लगता है। सही से साड़ी पहना देता है, फिर उससे दूर हटकर बोलता है,
हो गया। कृतिका उसे थैंक यू बोलने ही वाली थी तो नहीं थी और वहां से जाने लगती है। तभी आर्यन उसको रोकते होता है, रुको। आखिर क्यों रोका है आर्यन ने कृतिका को? आर्यन कृतिका को रोकते हुए बोलता है, रुको। कृतिका रुककर पीछे मुड़ते हुए गुस्से से बोलती है, अब क्या है? आर्यन उसके पास आते हुए उसका एक हाथ पीछे की तरफ मोड़ते हुए, तुम्हारी मांग में सिंदूर क्यों नहीं है? और तुम्हारा मंगलसूत्र वह कहाँ गया? जल्दी से जाकर पहनाओ। अगर बाहर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आर्यन उसका हाथ छोड़ते हुए बोलता है, तब मैं तुम्हें अपना कुछ नहीं मानती तो क्यों पहनूं? और एक बात तुम मेरी ध्यान से बात सुन लो। तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है और इसीलिए मुझे बार बार टच मत किया करो। कृतिका गुस्से में अपनी एक उंगली दिखाते हुए बोलती है। उसकी बातें सुनकर आर्यन को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलता है, अभी बताता हूँ। इतना बोलकर वह कृतिका को बाजू से पकड़कर दीवार से सटा देता है और अपने लिप्स उसके लिप्स पर रखकर उसे पैशनेटली किस करने लगता है। कृतिका खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश करती है पर उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पाती। लगभग 10 मिनट बाद आर्यन उसके होठों को छोड़ता है और गुस्से से बोलता है, मेरा ये हक है तुम पर। मैं जब चाहूँ तब तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने तुमसे शादी की है और तुम मुझे मना नहीं कर सकती क्योंकि बीवी हो तुम मेरी और मैं तुम्हारा पति। मेरा पूरा हक है तुम्हारे साथ कुछ भी करने का, इसीलिए आइंदा मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश भी मत करना। इतना बोलकर वह उसे छोड़ देता है। कृतिका छूटते ही गुस्से में उसके एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और किस शादी की बात कर रहे हो? शादी अपनी मर्जी से की जाती है और ज़बरदस्ती नहीं। और तुमने तो मुझे मजबूर किया था ना शादी करने के लिए, वरना मैं तुम जैसे इंसान से कभी भी शादी नहीं करती। और क्या कहा तुमने, मैं तुम्हारी बीवी हूँ? कृतिका कड़वी हंसी हंसते बोलती है, अगर तुम भूल गए हो तो मिस्टर आर्यन गोइंका, मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साफ साफ लिखा था, ना मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना मैं मेरा तुमसे कोई रिश्ता है। फिर थोड़ा रुककर गुस्से में बोलती है, आइंदा मुझ पर अपना हक जताने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हारी फैमिली को बता दूंगी कि तुमने किस तरह से मुझसे मजबूर किया खुद से शादी करने के लिए। कृतिका उसको धमकी देते हुए बोलती है। कृतिका की धमकी सुनकर आर्यन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। हुआ है गुस्से में अपने एक हाथ से उसके दोनों गालों को जोर से दबा देता है और वह उसे कुछ बोलने वाला था कि तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। कौन? आर्यन गुस्से से तिल मिलाते हुए बोलता है, भाई मैं हूँ। कृतिका उठ गई, उसे नीचे मम्मा ने बुलाया है। मानसी दरवाजे के बाहर से बोलती है, हाँ कृतिका उठ गई, हम दोनों कुछ देर में आते हैं, तू जा। आर्यन दरवाजे की तरफ देखते हुए बोलता है, ओके भाई। इतना बोलकर मानसी वहां से चली जाती है। आर्यन कृतिका को गालों को छोड़ते हुए बोलता है और प्यार से उसके गाल को छूते हुए, स्वीट हार्ट, जल्दी से यहाँ सब पहनो और नीचे चलो, मम्मा हमारा वेट कर रही हैं। लेकिन कृतिका कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वैसे ही खड़ी रहती है। आर्यन गुस्से में, तुम्हें सुनाई नहीं देता? कोई बात नहीं, अगर तुम ये सब कुछ नहीं पहनना चाहती तो ठीक है। जब सब तुमसे पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया तो सबके सवालों का जवाब देती रहना। और एक बात, अगर तुमने अपने या मेरे घर वालों को हमारी शादी की सच्चाई बताने की कोशिश भी करी तो उसकी सजा तुम्हें नहीं तुम्हारे घर वालों को मिलेगी। बाकी सब तुम्हारा फैसला हाथ में है। कुछ करने से पहले अपने घर वालों के बारे में सोच लेना क्योंकि तुम जानते हो आर्यन गोइंका कुछ भी कर सकता है तुम्हारे साथ। 5 मिनट है। इतना बोलकर आर्यन रूम से निकल जाता है। कृतिका रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है और खुद से बोलती है, क्यों हो रहा है ये मेरे साथ? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? पहले भी मेरे साथ यही हुआ पर अब नहीं। मैं सबको सच बता कर रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इस जबरदस्ती की शादी में बिल्कुल नहीं रहूंगी। मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी थी अपने परिवार के खातिर, पर अब नहीं। मैं तुम्हारा असली चेहरा तुम्हारे परिवार के सामने ला कर रहूंगी। आखिर उन्हें भी तो पता चले उनका बेटा कितना महान है, जो लोगों के साथ मारपीट करके उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है लेकिन
दूसरी तरफ कृतिका का दिल बोल रहा था, अगर तूने ये सब किया तो पता नहीं राक्षस तेरी फैमिली के साथ क्या करेगा। पहले भी उसकी वजह से मेरे पापा की नौकरी चली गई थी, यहाँ तक कि अगर आर्यन ना होता तो तेरे पापा जेल में होते। कृतिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आर्यन रूम के बाहर खड़ा होकर कृतिका का इंतजार कर रहा था। उधर कृतिका ने सोच लिया था कि उसे कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद कृतिका रूम से निकली तो उसने देखा आर्यन वहीं पर खड़ा था। कृतिका उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी। तभी आर्यन ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से सटाकर बोला, आई होप मिसेस कृतिका तुमने फैसला कर ले लिया होगा, आगे क्या सोचा है तुमने। बोलकर कृतिका को ऊपर से नीचे देखता है। एक सेकंड, तुम तो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हो। इसका मतलब तुम यही रहोगी मेरे साथ, है ना। वो उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है।